एवरीवन। एग्ज़ाम का टेंशन हर किसी को होता है। कैसे एग्ज़ाम लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें पहले सब बताया जाता है। बट एग्ज़ाम लिखने से पहले अगर हम उनको एक बार रिवाइज कर लें तो उन गलतियों को हम एग्ज़ाम में नहीं दोहराते हैं। सो हियर इज़ अ न्यू वीडियो फॉर यू, टिप्स फॉर राइटिंग एग्ज़ाम या बोर्ड एग्जामिनेशन। हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे आपके नॉलेज के हिसाब से। हम जो याद करके जाते हैं उसको सही तरीके से लिखना, यही हमें मार्क्स देता है। हमारी नॉलेज को सही तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकें तो ही हमें हमारे नॉलेज के हिसाब से अच्छे मार्क्स आते हैं। चलिए, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। पहले 15 मिनट में पढ़ने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्पेशली 1 मार्क के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इन 15 मिनट में 1 मार्क के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। दूसरा, क्वेश्चन हमेशा सीरियल ऑर्डर में लिखें या रिवर्स ऑर्डर में लिखें। हमेशा हेडिंग्स को कैपिटल लेटर्स में लिखें या ब्रोकन लेटर्स में लिखें और हेडिंग्स को अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर जो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको बहुत क्लियरली लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में। कभी भी आंसर पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें, अवॉइड करें इस चीज को। हमेशा बुलेट्स या पॉइंट्स फॉर्म में आंसर लिखें और बुलेट्स हमेशा मार्जिन के अंदर बनाएं, मतलब राइटिंग स्पेस के अंदर ही बुलेट्स बनाएं। हर नया आंसर शुरू करने से पहले एक लंबी सांस लें, एक पल के लिए आंखें बंद करें, फिर उसको लिखना शुरू करें। हमेशा फिगर, ग्राफ या टेबल बनाएं अगर वहां पर जरूरी है तो, इसको अवॉइड ना करें। पूरा पेपर होने के बाद हमेशा आंसर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करें, जिससे वो हाईलाइट हो जाते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए जगह छोड़ दें और पूरा पेपर होने के बाद उस क्वेश्चन पे वापस आए। अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो जरूर लिखें, जिससे कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नहीं तो उस खाली स्पेस को काट दें। कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन के बाद या तो एक लाइन छोड़ें, या अगर आप उस आंसर में कुछ और लिखना चाहते हैं बाद में तो फिर कुछ 4-5 लाइन छोड़ दें, फिर नया क्वेश्चन शुरू करें। जो भी आपका स्ट्रांग पार्ट है उसको सबसे पहले शुरू करें। अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर आपका स्ट्रांग पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो पहले उसको अटेम्प्ट करें। आपका स्ट्रांग पॉइंट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो पहले उसको शुरू करें। बट सीरियल ऑर्डर का ध्यान रखना है। हमेशा घड़ी देखते रहें। याद रहें, 1.5 घंटा मतलब 1 आवर 30 मिनट्स में आपको एक पार्ट करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या उसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। तो घड़ी पे ध्यान रखें। फ्लो चार्ट अगर आंसर में बन सकता है तो जरूर बनाएं। अगर आप सबसे पहले अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपके पास वापस उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अपने फ्लो चार्ट में लिख दिया है, अब उन्हीं पॉइंट्स को आप नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको स्टेप वाइज सॉल्व करें। पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दें अगर जरूरी है तो, और फॉर्मूला जरूर लिखें। डायरेक्टली आंसर की तरफ जंप ना करें, बिकॉज आंसर के सिर्फ आधे मार्क्स होते हैं, बाकी मार्क्स प्रोसीजर के होते हैं या स्टेप्स के होते हैं। अपने आप पे भरोसा रखें। हैव कॉन्फिडेंस इन यू। आप अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो इस सब्जेक्ट के लिए, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट करिए
आपको और कौन सा नया वीडियो देखना है। थैंक यू।